Hello everyone, this is Vivek Paul and you're watching Sankalp Education Jamtara. So we have already started the very next chapter of trigonometric function, that is complex number. You have got the last lecture of introduction of this chapter. So आज हम next lecture, that is second lecture लेकर के आए हैं complex number का, और ये lecture आपके लिए important होगा because last class में जो आपने I के बारे में पढ़ा, that is iota के बारे में पढ़ा, उसको आज हम explore करेंगे। तो एक नाम से शुरुआत करेंगे। एक फेमस मैथमेटिशियन है, नाम है लियोनार्ड यूलर। हमने लिख के रखा है इसलिए लियोनार्ड यूलर। ये जो सिंबल आपने पढ़ा था कल लास्ट क्लास, लास्ट वीडियो में, आई, ये कौन दिया था? लियोनार्ड यूलर ने दिया था। ही इज द फर्स्ट मैथमेटिशियन टू इंट्रोड्यूस दिस सिंबल आई। गॉट इट? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? ओके सर। तो आई जो सिंबल है, ये किन्होंने इंट्रोड्यूस किया? लियोनार्ड यूलर ने। और लियोनार्ड यूलर ने इसके बारे में क्या कहा कि आई क्या है? एक इमेजिनरी यूनिट है। क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। इसके बारे में उन्होंने ये बात कहा। ठीक है, तो मन में अब ये आएगा, तो लास्ट क्लास हमने ये बताया था और इन्होंने ही ये बताया क्या होता है ना, i इक्वल टू रूट अंडर -1। सीधा सीधी कह रहा था कि i इज नथिंग बट स्क्वायर रूट ऑफ -1। कौन कहा? लियोनार्ड यूलर ने कहा। क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? इधर से रूट हटाइए, स्क्वायर लगाइए, क्या आ जाएगा? i स्क्वायर इक्वल टू -1। एक ही बात है, ये भी कहा तो साथ में ये भी कहा। क्लियर है कि नहीं है यहां तक? क्या हम आगे बात करें? तो अब आज हम, मेरा जो टारगेट है क्लास का, आज हमारा टारगेट यही है कि आई को एक्सप्लोर करना है। आई के बारे में थोड़ा डिटेल ले लेना है, क्योंकि आगे के क्लासेस में आई का यूज करेंगे हम, तो उससे बेटर है कि पहले हम आई के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंडिंग रखें। आई क्या है? इमेजिनरी यूनिट है। मतलब दुनिया में कोई भी अगर इमेजिनरी नंबर एग्जिस्ट करता है तो उसमें यह चीज जरूर होगा, रूट अंडर -1। उस नंबर के अंदर यह छुपा होगा, पक्का बात है ये। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज आई? क्या आई का वैल्यू 0 है? क्या आई का वैल्यू 0 है? क्या आई का वैल्यू 0 से ज्यादा है? क्या आई का वैल्यू 0 से कम है? कुछ नहीं कह सकते हैं। आई इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड नॉट लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 या इक्वल टू 0 नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे आयोटा इज नाइदर 0 नॉर ग्रेटर देन 0 नॉर लेस देन 0। इस बात को ध्यान रखिएगा, आयोटा 0 के बराबर नहीं होती है, ना 0 से ज्यादा होती है, ना 0 से कम होती है। मतलब आप नहीं कह सकते कि आयोटा 0 है कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। ये एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम इमेजिन कर रहे हैं, सिर्फ वो रियल में होता है ऐसा हम कह नहीं सकते हैं। इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है, तो इसीलिए ना पॉजिटिव कह सकते हैं और ना नेगेटिव कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में और आगे बात करें। अगर कोई रियल नंबर है और रियल नंबर, मान के चलिए एक रियल नंबर है जो कि क्या है? ए है, मान लेते हैं। ठीक है, चलो ध्यान से समझिएगा इस पॉइंट को। और हम इसका स्क्वायर रूट निकालना चाहते हैं, लेकिन इस प्रकार नहीं, इसके साथ माइनस लगा के निकालना चाहते हैं, रूट अंडर -a निकालना चाहते हैं। तो इसका क्या मतलब है? ये तो रियल नंबर है। अरे ए के जगह पे आप 5 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, कोई भी नंबर है, लेकिन उसके पहले अगर माइनस लगा हुआ है और वो रूट के अंदर में है, तो आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं बच्चा लोग, -1 इंटू ए। यस और नो? क्या इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं? रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर ए। क्लियर है कि नहीं? तो क्या इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है? रूट ए, तो रूट ए हमने लिख दिया, और रूट -1 का मतलब ही क्या होता है? आयोटा होता है। देखें, तो दुनिया का कोई भी नंबर अगर है, उसका स्क्वायर रूट, नेगेटिव स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो उसमें ये छुपा हुआ है, दैट इज आयोटा छुपा हुआ है।
तो ये एक इमेजिनरी नंबर है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अगर कोई रियल नंबर का नेगेटिव, ये रियल नंबर है, ये क्या है? रियल नंबर। कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 5/3 22/7 एनीथिंग, एनी रियल नंबर। अगर उसके पहले माइनस लगा हुआ है और उसका रूट निकाल रहे हैं आप, स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो रिजल्ट आप देख रहे हैं वो इमेजिनरी निकल करके आ रहा है, बिकॉज आयोटा साथ में। नेक्स्ट एक और पॉइंट बात करते हैं हम। जैसे कि अगर हम बात करें, अगर एक रियल नंबर है और उसमें माइनस लगा हुआ है और उसी को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए, मतलब क्या सर? आयोटा आपने लिखा है, आयोटा लिख दिया, और रूट अंडर माइनस ए का मतलब आपने ये निकाला है, यस और नो? तो हम यहां पे इस तरह से लिख सकते हैं इसको, सर रूट ए इंटू आई, यस और नो? ध्यान से देखिएगा, तो यहां से क्या बच रहा है बच्चा लोग? रूट ए रख रहे हैं और आई इंटू आई क्या हो रहा है? आई स्क्वायर हो रहा है, और आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1। -1 का मतलब यहां पे क्या आ गया? माइनस रूट ए। देखिए माइनस बाहर आ चुका है, रूट के अंदर में था माइनस, ये रूट से बाहर आ चुका है। ये कब आएगा? जब उसके साथ एक आयोटा लगा हुआ रहेगा। तो आयोटा की प्रॉपर्टीज को ही हम पढ़ रहे हैं, अब इस बात को क्लियर करते हुए चलिएगा। मान लीजिए ऐसा लिखा हुआ है, सवाल में कहीं जरूरत पड़ सकता है हमें कि रूट के अंदर में है रूट के अंदर में है 22 -22। रूट के अंदर में क्या है? -22। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं? आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं 22i, रूट 22i, यस और नो? यहां से अगर a है, -a है रूट के अंदर में, तो क्या लिख रहे हैं? रूट ai। तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर -√22 कहीं पे दिख रहा है तो क्या लिख सकते हैं? √22i। एक और बात कहें, मान लीजिए कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि आपका i के साथ मल्टीप्लाई किए हैं आप, और यहां पे √-22 है, तब आप क्या लिखेंगे जानते हैं? कुछ नहीं, आपको इस माइनस को बाहर कर देना है, बस 22 लिख देना है। यही हम आपको समझाना चाह रहे हैं, बार बार यूज होने वाली चीजें हैं ये। क्लियर है कि नहीं है? अगर आयोटा के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि इमेजिनरी है, इमेजिनरी कब होता है? जब रूट के अंदर में माइनस होता है। तो डायरेक्टली क्या कीजिएगा? उस माइनस को बाहर निकाल दीजिएगा। क्लियर है कि नहीं है? क्या ये दोनों ऑपरेशन आपको समझ में आ गया है? आगे बढ़ा जाए तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपके पास दो रियल नंबर्स है, मान लीजिए a एंड b आर रियल नंबर्स। अगर आप a का रूट ले और आप b का रूट ले, दोनों को मल्टीप्लाई करें, तो क्या ये रिजल्ट आपको पता है? √ab लिख सकते हैं इसे हम। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कब तक सच है, इस बात को हमको चेक करना चाहिए। ये कब तक सच है, इस बात को हमें चेक करना चाहिए। बोलने का मतलब है, अगर मान लीजिए a नेगेटिव है, क्या बोले? ध्यान से सुनिएगा, a नेगेटिव है, मैंने दोनों में से एक को नेगेटिव ले ली। इफ a इज लेस देन 0, मतलब नेगेटिव। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? बाकी सब कुछ ठीक है। तो अगर a लेस देन 0 है तो -a लिख देते हैं, इंटू √- भी लिख देते हैं, इक्वल टू क्या आएगा? तो यहां से आपको पता है क्या हो जाना है? √a इंटू आई हो जाना है, अभी जस्ट हमने आपको पढ़ाया। और यहां पे आपको क्या दिख रहा है? b दिख रहा है, तो √b हो जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इंटू √b हो जाएगा। तो यहां से आपको क्या मिल जा रहा है बच्चा लोग? रूट अंडर a, b और i। देखिए क्या ये बात सच रहा है? यहां पे √a इंटू √b बराबर √ab होता है, बचपन से पढ़ रहे हैं। लेकिन ये बात तब सच है जब दोनों क्या हो? पॉजिटिव हो। समझ में आ रहा है? अगर यही बात इफ b इज लेस देन 0 कर दें, मतलब यहां पे √a का √a लिख दिए, इंटू b के जगह पे -b लिख दिए, इक्वल टू डालते हैं तो क्या हो जाता है सर? √a √b और i निकल जाता है। इसका मतलब √b इंटू आई। अभी जस्ट पढ़े तो सॉल्व करके क्या आ जा रहा है?
रूट ए बी और आई। तो बोलने का मतलब इन दो कंडीशन से आप ये समझ पाए, अगर दोनों में से कोई भी एक अगर नेगेटिव हो गया, दोनों में से कोई एक अगर नेगेटिव हो गया, तो जो नंबर निकल करके आता है वो इमेजिनरी होता है। और यहां देखिए, अगर दोनों पॉजिटिव है तो रियल है, दोनों पॉजिटिव तो रियल, और दोनों में से कोई भी एक नेगेटिव तो इमेजिनरी। यहां दो कंडीशन से ये समझ में आया। चलो दोनों नेगेटिव देखते हैं, दोनों नेगेटिव करके देखते हैं। इफ ए इज लेस देन 0 एंड बी इज लेस देन 0 करके देखते हैं। चलो भाई, नाम रूट माइनस ए लिखते हैं इंटू रूट माइनस बी लिखते हैं। तो अब क्या करेंगे हम, यहां पे रूट ए इंटू आई करने वाले हैं और यहां पर रूट बी इंटू आई करने वाले हैं। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो यहां से क्या मिल जाएगा, रूट ए इंटू रूट बी, तो क्या हो जाएगा रूट ए बी, और आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब तो -1 होता है, तो सीधा सीधी माइनस रूट ए बी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? देखिए ध्यान से, अगर दोनों नेगेटिव होगा बच्चा लोग, तो आंसर तो रूट ए बी ही होगा, लेकिन उसके पहले क्या लिखना होगा, माइनस लिखना होगा। लेकिन ये भी जो आपको मिला है ये रियल मिला है, यस और नो? क्या यहां पे आई बोल के कोई टर्म है? नहीं है। यहां पे भी कोई आई बोल के टर्म था? नहीं था। ये कब का बात था, दोनों जब पॉजिटिव है। क्लियर है कि नहीं है? तो क्या मैं यहां पे इस बात का स्टेटमेंट लिख दूं, इफ ए एंड बी आर, if A and B both are positive or both are negative, it results in real value, यस और नो? क्या ये बात समझ में आ रहा है? जब भी दोनों पॉजिटिव था तो ये क्या था, रियल था। जब दोनों नेगेटिव था तो ये भी रियल था। बट अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो जाता है तो क्या आ जाता है, ये नंबर इमेजिनरी आ जाता है। इफ ए और बी इज नेगेटिव, और नेगेटिव क्या, नेगेटिव रियल नंबर, पहले ही बात कर चुके हैं, ए और बी दोनों क्या है, रियल नंबर से। तो ए और बी इज नेगेटिव रियल नंबर, then it results into imaginary। और ये रिजल्ट किसके बारे में बात हो रहा है भाई, जब रूट निकालें इसका, रूट अलग से ए का, रूट अलग से बी का, मल्टीप्लाई करके जो निकाल रहे हैं, अब उसका रिजल्ट का बात हो रहा है। यहाँ पे हमने शॉर्टकट में आपको लिखाया है। क्लियर है कि नहीं है बच्चा लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या एक और चेक किया जाए एग्जाम्पल लेकर के? चलिए देखिए, यहां पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए रूट -a के जगह में रूट -1 लिखते हैं, चलेगा ना? ए तो रियल नंबर है, उसके आगे माइनस लिखा हुआ है। बी के जगह भी -1 लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा बाबू रे, रूट अंडर -1 मतलब आई होता है, रूट अंडर -1 मतलब फिर आई होता है, तो आई इंटू आई हो गया आपका आई स्क्वायर। आई स्क्वायर का मतलब होता है -1। देखिए रियल आया ना? समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? और इस 1 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, √1। तो एक ही बात है, घूम फिर के ऐसा आया है, यहां पर आपको -1 दिख रहा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ये रियल है कि नहीं है? तो रियल है भाई, रियल आएगा सर। आप यहां से एक और स्टेटमेंट लिख करके आगे बढ़ेंगे। क्या, मैं इस हिस्सा को मिटाता हूं, आई होप अगर आप लोग लिख लिए हैं, नहीं तो पॉज करके लिख लीजिएगा। क्या कहना चाह रहे हैं बच्चा लोग? हम कह रहे हैं कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू होता है रूट ए बी। ये आप जानते हैं। कब होता है? जब बोथ आर पॉजिटिव हो, व्हेन बोथ ए एंड बी आर पॉजिटिव
रियल नंबर्स। ये बात सच है। लेकिन अगर रूट ए इंटू रूट बी और ए बी लिख रहे हैं तो ये बात सच नहीं होगा। कब? व्हेन बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स। यस और नो बोला जरा। देखिए ना ध्यान से, दोनों को हमने यहां पे क्या किया था? नेगेटिव लिया था। तो क्या ये रूट ए बी के बराबर है? नहीं सर। किसके बराबर है? माइनस रूट ए बी के बराबर है। यस, रियल है, मानते हैं। हमने उसके बारे में बात यहां अलग से कर लिया कि कब रियल होगा, कब इमेजिनरी होगा। अब हम ये बात दो आपको अलग से बता रहे हैं कि जब दोनों पॉजिटिव होगा तब ये आंसर होगा, लेकिन अगर दोनों नेगेटिव होगा तो आंसर भी नेगेटिव में आता है, माइनस रूट ए बी आता है। तो हमने ये लिख दिया व्हेन बोथ ए एंड बी आर नेगेटिव रियल नंबर्स, तब रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी नहीं होता है। गेटिंग माई पॉइंट? क्या आपको ये बातें समझ में आ गई है? क्या आपके बढ़ा जाए? तो चलिए अब जो है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, इसको समझना है। छोड़िए इस चीज को, ध्यान दीजिए हम क्या बता रहे हैं। आप जरा बताइए आयोटा बराबर क्या होता है? सर रूट -1। अगर आयोटा पे पावर 2 कर दे, मतलब आयोटा स्क्वायर कर दे, तो क्या हो जाएगा? सर -1। सर रूट इधर चला जाएगा तो स्क्वायर हो जाता है। अच्छा बताइए आयोटा पे क्यूब क्या हो जाएगा? सर आयोटा पे क्यूब क्या होगा ना, आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। सर क्लियर है कि नहीं? तो यहां से आयोटा लिख दीजिए और आई स्क्वायर, दैट इज आयोटा स्क्वायर का मतलब -1 होता है, तो आप सीधा सीधी -i लिख सकते हैं इस चीज को। क्लियर है कि नहीं? नाउ आयोटा टू द पावर 4 क्या होगा? सर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर होता है। सर आयोटा स्क्वायर का मतलब सर -1 इंटू फिर -1, तो ये हो गया सर +1। यहां तक क्लियर है? क्लियर है? इसके आगे बात करते हैं। आयोटा टू द पावर 5 क्या होता है? सर आयोटा क्यूब इंटू आयोटा स्क्वायर। सर सो आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा and iota square is -1, so minus of minus is plus iota। कोई प्रॉब्लम? एनी इश्यू? आगे बात करते हैं। आयोटा टू द पावर 6 क्या हो जाएगा? सर आयोटा क्यूब इंटू आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब क्या है? तो सर माइनस आयोटा है। सर माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा कर दीजिए तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या होता है? सर -1 होता है। क्लियर है कि नहीं है? नेक्स्ट फिर हम आगे बढ़ते हैं, आयोटा टू द पावर 7 करते हैं। आयोटा टू द पावर 7 क्या हो जाएगा ना सर? आयोटा क्यूब, अच्छा आयोटा टू द पावर 5 कर ले इंटू आयोटा टू द पावर 2 कर लेते हैं। आयोटा टू द पावर 5 यहां निकाले हैं, कितना है देखिएगा, आयोटा है और आयोटा स्क्वायर का मतलब क्या है? -1 है, तो निकल के आ रहा है माइनस आयोटा। फिर हम क्या करते हैं, आयोटा टू द पावर 8 कर लें। आयोटा टू द पावर 8 होता है आपका सर आयोटा टू द पावर 4 इंटू आयोटा टू द पावर 4। तो देखिए आयोटा टू द पावर 4 क्या है? 1 है, सो 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। कोई प्रॉब्लम है क्या? आयोटा टू द पावर 9 कर लें। सर कितना दूर कराइएगा सर, कुछ कंक्लूजन निकलेंगे इससे, देखिएगा ध्यान से। आयोटा टू द पावर 5 कर लेते हैं इंटू आयोटा टू द पावर 4 कर लेते हैं। आयोटा टू द पावर 5 दिख रहा है आपको यहाँ पे आयोटा है और आयोटा टू द पावर 4 दिख रहा है आपको यहाँ पे 1 है, सो इट बिकम्स आयोटा इंटू 1 दैट इज आयोटा। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? क्या आप ये इस पर फोकस करेंगे? आयोटा इक्वल टू रूट -1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा पे पावर 4 1। ध्यान दीजिएगा आयोटा पे पावर 5 क्या आ रहा है? आयोटा वापस, आयोटा पे पावर 6 क्या आ रहा है? -1 दिख रहा है। आयोटा पे पावर 7 माइनस आयोटा यहां पे दिख रहा है। आयोटा पे पावर 8 दिख रहा है 1 यहां दिख रहा है। सर इसका मतलब जो है ना आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा क्यूब, आयोटा पर पावर 4, उसके बाद चीजें रिपीट होती है, हम ये समझाना चाह रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट? फिर रिपीट होती है, मतलब आयोटा जो है आयोटा पे पावर 5 भी वही है। क्लियर है कि नहीं? आयोटा स्क्वायर जो है आयोटा पे पावर 6 भी वही है। क्लियर है? तो इसको जनरल तरीके से कैसे लिखेंगे याद रखिएगा, आयोटा टू द पावर 4n इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, आयोटा टू पावर 4n
क्या हो जाएगा आप लोगों का, हमेशा 1 हो जाएगा। यहां पे फोकस कीजिए ना, इस 4 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए आप, कुछ भी मल्टीप्लाई कीजिए, कुछ भी, जीरो भी कर सकते हैं। आई पे पावर 0, किसी पे भी पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। आयोटा पे पावर मान लो यहां पे 1 लिख दिए तो 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, तो आयोटा पे पावर 4 क्या आता है, 1 आता है, आ रहा है। फिर अगर 8 आ जाए तो यहां हमने 8 निकाल के रखा है, चेक कीजिएगा कितना है, 1 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या हमने सही लिखा है ये बात, इसका मतलब तो डायरेक्टली याद रखिए आयोटा पे पावर 4 एन कभी भी लिखा हुआ रहे, मतलब 4 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर रहे, एनी नंबर रहे, क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एनी नंबर रहे। मतलब अगर आयोटा पे पावर कुछ भी नंबर लिखा हुआ है, बच्चा लोग ध्यान से, आयोटा पे पावर कुछ भी नंबर लिखा हुआ, मान लो 2087 ऐसे लिखा हुआ है, इसका वैल्यू तुमको निकालना है, तो तुम्हें यह चेक करना होगा कि ये जो नंबर आपको दिख रहा है ये 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। अगर 4 से पूरा पूरी डिविजिबल हो जाएगा तो इसका पूरा आंसर हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अगर नहीं होगा तो क्या करना होगा, आगे समझिए। मान के चलिए कि आयोटा पे पावर 4n नहीं है, उससे एक ज्यादा है, आयोटा पे पावर 4n नहीं है, उससे एक ज्यादा है, उससे एक ज्यादा होगा तो आंसर क्या आएगा, आयोटा। क्लियर है कि नहीं। अगर मान लीजिए एक ज्यादा नहीं है, आयोटा पे पावर 4n से 2 ज्यादा है, तो क्या आंसर आएगा, आयोटा पे पावर 4 रहता तो 1 आता, आयोटा पे पावर 4 से एक ज्यादा होता तो आयोटा आता, आयोटा पे पावर 4 से 2 ज्यादा होता तो -1 आता। अरे -1 आएगा, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर आयोटा पे पावर 4n से 3 ज्यादा हो बच्चा लोग तो क्या आएगा, -1 के बाद दिख रहा क्या है, माइनस आयोटा है, तो माइनस आयोटा आएगा। बस आप ये 4 बातों को याद कर ले, दुनिया के सारे आयोटाज के पावर आप सॉल्व कर सकते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा सवाल, क्लियर है कि नहीं है। चलिए अगर सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है तो इसी को सॉल्व करते हैं। पहले बताइएगा जरा, व्हाट इज आयोटा टू द पावर 2087। तो ये जो नंबर आपको पावर में दिख रहा है बच्चा लोग, व्हाट इज दैट, क्या ये 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, नहीं है। तो आपको तरीका बता देते हैं, सुनिएगा। कैसे पता आपको 4 से डिविजिबल नहीं है, डिवाइड करके चेक कर रहे हैं। अच्छा आपको आसान लग गया ये, इसीलिए आप बोल रहे हैं 16 0 0 9 8 7 2। बताइए डिविजिबल है कि नहीं है। मतलब पावर में कितना भी नंबर हो सकता है, आपको देखना यह होगा कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। लेकिन मान लीजिए बहुत हायर पावर है, तब आप कैसे चेक करेंगे। तो यहां पे सिर्फ एक दिमाग का गेम है। क्या दिमाग का गेम है कि 4 का डिविजिबिलिटी अगर सर पता चल जाए तो काम हो जाए, कि कैसे पता करें कि 4 से डिविजिबल है कि नहीं है, चाहे दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर हो। आपको बस क्या करना, ध्यान से सुनिएगा, अगर 4 का डिविजिबिलिटी चेक करना है तो दुनिया का कितना भी बड़ा नंबर रहे उसके लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर लास्ट का 2 डिजिट 4 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर 4 से डिविजिबल माना जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो आप इस नंबर को मत देखिए, बस लास्ट के 2 डिजिट को देखिए। लास्ट के 2 डिजिट क्या है, यहां पर डिविजिबल है, डिविजिबल है। अगर डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर 4 से डिविजिबल है। अगर ये पूरा डिविजिबल है तो 4 पे पावर में अगर 4n कुछ भी रहे तो क्या होता है, आंसर 1 होता है। तो इसके पावर में जो भी है क्या है, 1। गेटिंग माई पॉइंट, गेटिंग माई पॉइंट। अगर मान लीजिए यहां पे ये लिखा हुआ रहे 208132, क्या हो जाएगा, हमने मेरा मन में जो भी आ रहा लिख दे रहे हैं। आपको बस क्या चेक करना, 4 से डिविजिबल है कि नहीं है। बताइए जरा, 4 से डिविजिबल है। यहां ये 2 डिजिट देख लीजिए बस, 4 8 32 डिविजिबल है। डिविजिबल है तो आंसर सीधा सीधी क्या लिख देंगे, 1। हम आपको एक और सवाल दे रहे हैं, मान के चलिए कि 19273 ऐसा है, क्या ये 4 से डिविजिबल है। लास्ट का 2 डिजिट दिख रहा है हमको, सर ये डिविजिबल नहीं है। डिविजिबल नहीं है तो कितना ज्यादा है या कितना कम है, 72 अगर रहता है यहां पे बच्चा लोग तो डिविजिबल हो जाता है। यस और नो, यस और नो। 72 रहता तो डिविजिबल हो जाता, लेकिन वहां क्या है, 73 है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है ना सर, ये वाला फॉर्मूला, कौन वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए हमें, ये नहीं लगाना चाहिए। अब कौन सा लगाना चाहिए, ये लगाना चाहिए।
सर 4 गुना से एक ज्यादा है, एक ज्यादा है, एक ज्यादा होगा तो आंसर क्या होगा? सीधा सीधे आयोटा। गेटिंग माय पॉइंट? अगर यही सवाल ऐसा रहता कि 1 2 7 4 ऐसा रहता बच्चा लोग, क्या होता? तो आपको लास्ट का 2 डिजिट देखना है, 72 डिविजिबल है कि नहीं है? हमको पता है 72 डिविजिबल है, लेकिन 72 नहीं है, यहां पे क्या है? 74 है। इसका मतलब 72 से कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। अगर 2 ज्यादा है तो ये फॉर्मूला लगेगा 4n + 2 का, तो आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं फंडा? हम आपको ये समझा रहे थे इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। ये है इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा। आप सीधा सीधी कहेंगे कि दुनिया में कितने भी नंबर आयोटा के पावर में लिख दीजिए, इन्हीं में जो है आंसर आएंगे। क्या आ सकते हैं? या तो 1, या तो आयोटा, या तो -1, या तो माइनस आयोटा। 2 ही नंबर एग्जैक्टली है, 1 या आयोटा। एक बार क्या आ रहा है? एक बार 1, एक बार -1, एक बार आयोटा, एक बार माइनस आयोटा। तो ध्यान रखना होगा इस बात को। आप क्लियर है कि नहीं है? तो आई होप आप लोगों को ये बातें आयोटा से रिलेटेड जो है क्लियर है। अब कुछ और सवाल आपके सामने रख रहे हैं हम। ये बातें पूरा याद हो जाना चाहिए, इसको एकदम बढ़िया से जो है इसको नोट बना लीजिएगा, ठीक है कि नहीं? अब कुछ सवाल दे रहे हैं, आप लोग बना सकते हैं। देखिएगा, अगर मान लीजिए आयोटा पे पावर -1 है तो वो क्या है? आप लोग बनाइए, हम बता रहे हैं। आयोटा पे पावर -1 है तो आप क्या करेंगे? आयोटा पे पावर -2 है तो क्या करेंगे? आयोटा पे पावर -3 है तो क्या करेंगे? आयोटा पे पावर -4 है तो क्या करेंगे? चलिए, पावर में अगर माइनस आ जाए तो क्या करेंगे? क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? तो ये एक और सेक्शन आपको समझाने जा रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। आयोटा पे पावर -1 मतलब 1 बाय आयोटा लिख सकते हैं इसको? बोलो रे, यस और नो? 1 बाय आयोटा लिख सकते हैं अगर, तो इसको कैसे लिख सकते हैं ना? 1 बाय आयोटा को क्या लिख सकते हैं? आयोटा का मतलब सर √-1 होता है। यस और नो? कोई दिक्कत नहीं है? इसको सॉल्व करने का और क्या तरीका हो सकता है? इसका हमेशा एक तरीका होगा, आपको ध्यान रखना होगा कि जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसको रेशनलाइज करेंगे। क्या करना होगा? जब भी आयोटा डिनोमिनेटर में रहे उसको क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा। सो पुट 1, जैसे इसको तो हम 1 बाय आयोटा लिख दिए, इसको रेशनलाइज कीजिए, आयोटा बाय आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, मैंने मल्टीप्लाई भी किया आयोटा के साथ, डिवाइड भी किया आयोटा के साथ, तो इट बिकम्स आयोटा डिवाइड बाय आयोटा स्क्वायर। सो आयोटा का स्क्वायर मतलब क्या होता है? आयोटा स्क्वायर मतलब -1 होता है। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ आयोटा। यस और नो? तो आयोटा पे पावर -1 का मतलब क्या होता है? माइनस आयोटा। क्लियर है कि नहीं है? अब देखें, आयोटा पे पावर -2 अगर है बच्चा लोग तो क्या लिखेंगे? सर 1 बाय आयोटा स्क्वायर। तो हमने बोला अभी क्या करना होगा? रेशनलाइज करना होगा आयोटा स्क्वायर के साथ। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाय आयोटा पे पावर 4। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? देखो, आयोटा पे पावर 4 क्या होता है? सर पता ही नहीं है। अरे आयोटा पे पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। यहाँ फॉर्मूला देखिए, 4 मल्टीप्लाई हो, डिविजिबल है ना 4 से, तो क्या हो जाएगा? आयोटा स्क्वायर है ऊपर, आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1, और आयोटा पे पावर 4 1, तो कितना आंसर आ गया? -1। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? नाउ आयोटा पे पावर 3 क्या हो जाएगा? सर 1 बाय आयोटा पे पावर 3 हो जाएगा इंटू आयोटा पे पावर 3 डिवाइड बाय आयोटा पे पावर 3। रेशनलाइज कर दे रहे हैं तो क्या आ जाएगा यहां से ना? आयोटा पे पावर 3 डिवाइड बाय आयोटा पे पावर 6। बोलिए क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं है? सो आयोटा पे पावर 3 का मतलब क्या है? आयोटा के पावर 3 का मतलब सर होता है ना आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा, और डिवाइड बाय आयोटा पे पावर 6 क्या है? सर 4 से डिविजिबल नहीं है 6। कितना ज्यादा है? 2 ज्यादा है। 2 ज्यादा है मतलब यहां पर दिख रहा है आपको कितना होगा? -1। नीचे चुपचाप से -1 लिख दीजिएगा। ध्यान से देखिए, आयोटा स्क्वायर का मतलब भी क्या होता है? -1। तो आप यहां पे क्या करेंगे? -1 डिवाइड बाय -1 इंटू आयोटा। तो ये -1 कट गया, क्या आंसर आ रहा है? आयोटा आ रहा है ओनली। माने आयोटा पे पावर -3 भी क्या होता है? ओनली आयोटा होता है। क्लियर है कि नहीं बच्चे लोग? आयोटा पे पावर -3 ओनली आयोटा होता है। एक बच रहा है, इसको भी कर लो, इसको छोड़ना नहीं। क्या बोल रहे हैं? क्या इधर नहीं आ रहा है? यहां तक आ रहा है? चलो ठीक है। नेक्स्ट सवाल, आयोटा पे पावर -4 बनाओ इसको भी। क्या हो जाएगा? आयोटा पे पावर -4 निकालना है, क्या हो जाएगा बता सकते हैं ना? 1 बार बाय आयोटा पे पावर 4 हो जाएगा सर। इसको रेशनलाइज करेंगे, आयोटा टू द पावर 4 डिवाइड बाय आयोटा टू द पावर 4। यहां से आ रहा है सर आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा टू द पावर 4 को लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं? आयोटा टू द पावर 8
देखिएगा ध्यान से, आयोटा पे पावर 8 का मतलब क्या है सर, 4 से डिविजिबल है। अगर 4 से डिविजिबल है तो सीधा सीधे आंसर 1 है इसका। तो हम आयोटा स्क्वायर का मतलब -1, आयोटा स्क्वायर मतलब -1 और नीचे 1, तो सीधा सीधे क्या आंसर आ रहा बाबू, 1 आ रहा। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब आयोटा पे पावर में कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए, उनके नंबर्स या तो 1 आएंगे, या तो आई आएंगे, या तो -1 आएंगे, या तो माइनस आयोटा आएंगे। देख लीजिए जो भी है। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है पूरा कंसेप्ट? तो आयोटा से रिलेटेड जो भी सवाल हमने आपको कंसेप्ट था, सवाल नहीं था, यहां पे हमने सवाल कुछ नहीं कराया, ये आपका कंसेप्ट था जो भी आयोटा से रिलेटेड था। अब जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट वीडियो में आपको एलजेब्रा से सवाल मिलेंगे। मतलब क्या, नहीं आयोटा को एलजेब्रा में हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है कि नहीं है? सो नेक्स्ट क्लास में वीडियो को देखने के लिए, अगर आप इस वीडियो को पहले देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड हो तो आप लोग अब तक जो है नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच।